दुनिया की 7 सबसे अजीब और रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें दुनिया के अनएक्सप्लेन इवेंट्स में से एक माना जाता है, जो आपको भी हैरानी में डाल देंगे। नंबर 1, कनाडा के नॉर्थ रीजन के दूर दराज इलाके में एक लेक है जिसे अंजीकुनी लेक कहा जाता है। इस लेक के पास एक कबीला बसता था जिसे एस्किमो ट्राइब कहा जाता था। नवंबर 1930 में जॉ लेबेल नाम का एक शिकारी उसी एरिया में शिकार के लिए गया था। क्योंकि उस समय सर्दियों का मौसम था, इसलिए शाम जल्दी हो गई थी। जॉ लेबेल ने रात एस्किमो कबीले में ही बिताने की सोची। जॉ लेबेल पहले भी कई बार उस कबीले में जा चुका था और वहाँ के लोग भी जॉ को पहचानते थे। लेकिन उस दिन जब जॉ उस कबीले में पहुँचा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा कि वो गांव पहले के मुकाबले काफी शांत और वीरान लग रहा था। उसे लगा लोग अपने घरों में होंगे और सो रहे होंगे। लेकिन जब उसने उनके घरों को देखना शुरू किया तो वो और हैरान हो गया, क्योंकि किसी भी घर में कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव ही गायब हो गया हो। इसमें सबसे हैरानी की बात ये थी कि उनके सामान वैसे के वैसे ही थे। खाना पकने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ था। उनके पेट डॉग भी बंधे हुए थे और वो भी भूख से मर चुके थे। जॉ ने तुरंत ही इसकी खबर पुलिस तक पहुंचाई और जब वहां सर्च शुरू किया गया तो पुलिस को लगा कि उन पर जरूर हमला हुआ होगा। लेकिन वहां कोई भी लड़ाई के निशान नहीं मिले और ना ही कोई तोड़फोड़ के निशान मिले। उस गांव में 150 लोग रहते थे और अगर उन पर हमला हुआ होता तो जरूर कोई ऐसे निशान मिलते जो उन पर अटैक होने की थ्योरी को सच साबित करें। और सबसे अजीब बात, जॉ के अलावा वहाँ किसी और के पैरों के निशान नहीं मिले। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस्ती अचानक से कहीं गायब हो गई हो। कोई सबूत न मिलने के कारण इस केस को एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री माना जाने लगा। नंबर 2, न्यू मैक्सिको के एक छोटे से टाउन टाओस में एक अजीब सा फिनोमेना सालों से देखा जा रहा है। असल में साल 1990 से अभी तक टाओस के लोगों को एक अजीब सी आवाज हमेशा सुनाई देती है, जिसे द हम साउंड ऑफ टाओस कहा जाता है। ये एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड है जिसे सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग ही सुन पाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आवाज इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि कई लोग इसे सुनकर पागल हो गए और कईयों ने तो इस जगह को ही छोड़ दिया और कहीं दूसरी जगह जाकर बस गए। सालों से आ रहे इस मिस्टीरियस साउंड का आज तक सोर्स पता नहीं चल सका कि ये आवाज कहां से आ रही है। कई थ्योरीज दी गई, लेकिन इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सका। कुछ का मानना था कि ये आवाज मिलिट्री एक्टिविटीज की वजह से जनरेट हो रही है। वहीं कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये साउंड अर्थ के नेचुरल जियोफिजिकल एक्टिविटीज और रिजोनेंस फिनोमेना से आता है। और तो और कुछ रिसर्चर्स ने इसे लोगों का एक मेडिकल कंडीशन बताया, जिसमें लोगों के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग या बजिंग साउंड सुनाई देता है। हालांकि इसमें से किसी भी थ्योरी को प्रूफ नहीं किया जा सका है। नंबर 3, निकोला टेस्ला, जो कि एक जीनियस इन्वेंटर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनका नंबर्स के साथ स्पेशली 3, 6 और 9 के साथ एक स्पेशल कनेक्शन था। टेस्ला को ये नंबर्स कुछ ज्यादा ही खास और मैजिकल लगते थे। उनका मानना था कि ये नंबर्स यूनिवर्स के सीक्रेट कोड्स को अनलॉक करने में मदद कर सकते हैं। टेस्ला के अकॉर्डिंग 3, 6 और 9 यूनिवर्स के फंडामेंटल पैटर्न्स या लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका मानना था कि ये नंबर्स नेचर के फंडामेंटल साइकिल और वाइब्रेशन से जुड़े हैं। इसीलिए टेस्ला कहते थे कि अगर आप इन नंबर्स का रहस्य समझ लो तो आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स को भी समझ सकते हैं। नंबर 4, 5 दिसंबर साल 1952 को लंदन शहर में पूरी तरह धुंध छा गया। सर्दियों का मौसम था, इसलिए लोगों ने इस फॉग को सर्दियों में होने वाले आम फॉग के जैसे ही देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोग इसकी गंभीरता को समझने लगे, क्योंकि अब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लोगों का दम घुटने लगा, क्योंकि ये कोई आम फॉग नहीं बल्कि एक जहरीला स्मॉग था जो कि पूरे शहर में फैल चुका था। इस स्मॉग की वजह से पूरे शहर का यातायात ठप पड़ गया। स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्रियल एरिया सब बंद हो गए। हॉस्पिटल्स लोगों से भर चुके थे। लंदन का मेडिकल सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि इससे पहले लंदन ने कभी भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी फेस नहीं की थी। इस स्मॉग ने लगभग 4000 लोगों की जानें ले ली और 9 दिसंबर तक ये आंकड़े 12000 तक पहुंच गए। जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इस स्मॉग के होने के कारण का पता लगाया तो कई रीजन सामने निकल कर आए। सर्दियों के मौसम में लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए भारी
भारी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही पावर स्टेशंस और फैक्ट्रीज में भी हैवी कोल यूज किया जा रहा था, जिससे कोल्ड वेदर और टेम्परेचर इन्वर्जन ने पॉल्यूशन को ट्रैप कर दिया, जिसकी वजह से डेंस स्मॉग बन गया। इस घटना को द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद से ही पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल इश्यूज पर लोगों के बीच ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाई और कई सारे क्लीन एयर एक्ट भी बनाए गए। नंबर 5, दुनिया में मेजोरिटी ऑफ पीपल्स ऐसे हैं जो एक ऐसे काल्पनिक शहर पर यकीन करते हैं जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है, जिसे एटलांटिस के नाम से जाना जाता है। एटलांटिस का जिक्र सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने 4th सेंचुरी बीसी में किया था। प्लाटो ने इस शहर को एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन के रूप में बताया है। लगभग 9000 साल पहले अटलांटिस काफी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन था, जो अपनी मिलिट्री पावर के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन ये पूरा शहर समुद्र में डूब गया। हालांकि आज तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि अटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता था। इस शहर को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशें की गई हैं, लेकिन फिर भी लोग अटलांटिस के अस्तित्व को मानते हैं। यहाँ तक कि कई सारी बुक्स, मूवीज, टीवी शोज और गेम में भी अटलांटिस को दिखाया जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अटलांटिस को एक काल्पनिक शहर मानते हैं। नंबर 6, इंग्लैंड में मौजूद एक ऐसा एंशियंट स्ट्रक्चर है जिसे स्टोनहेंज के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्रक्चर से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि स्टोनहेंज को लगभग 5000 साल पहले बनाया गया होगा। ये मॉन्यूमेंट पहले कुछ ऐसा दिखता होगा, लेकिन वक्त ने इसकी हालत कुछ ऐसी कर दी। इसमें कुछ पत्थरों का वजन 4 टन है तो कुछ पत्थरों का वजन 40 टन तक है। हैरानी की बात है कि 5000 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीनों के इतने बड़े और भारी पत्थर इस जगह पर कैसे लाया गया होगा और इन्हें ऊपर कैसे रखा गया होगा। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा स्ट्रक्चर किस वजह से बनाया गया होगा। कुछ रिसर्चर्स इसे एक धार्मिक स्थल मानते हैं जहां रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता होगा। वहीं कुछ लोग इसे एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर मानते हैं। नंबर 7, साल 1947 में स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि सुमात्रा और मलेशिया के बीच में है, वहाँ से कई सारे समुद्री जहाज गुजर रहे थे। तभी उन शिप्स को एक SOS इमरजेंसी मैसेज मिलता है। वो मैसेज था, ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन आर डेड, लेइंग इन चार्टरूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। इसके कुछ समय बाद उस शिप से एक और मैसेज आता है और वो मैसेज था, आई डाई। ये मैसेजेस SS औरंग मैदान से आ रहे थे और इसके बाद SS औरंग मैदान के सबसे करीबी जहाज द सिल्वर स्टार शिप सबसे पहले वहां पहुंचता है। जब सिल्वर स्टार शिप के क्रू मेंबर्स उस शिप पर गए तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि वहां शिप के सभी क्रू मेंबर्स की डेड बॉडी पड़ी थी। यहाँ तक कि उस शिप के कैप्टन की भी मौत हो चुकी थी। लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों की आंखें और मुंह खुले हुए थे, जैसे वो मरने से पहले काफी डरे हुए हों। और तो और उनके बॉडी पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे, ना ही शिप पर कहीं ब्लड के निशान मिले। इस सब को देखकर सिल्वर स्टार शिप के क्रू तुरंत ही अपने शिप पर चले गए और SS औरंग मैदान को टो करके किनारे तक ले जाने का प्लान तैयार किया। लेकिन तभी SS औरंग मैदान में एक ब्लास्ट हो जाता है और पूरी शिप कुछ ही मिनटों में समुद्र की गहराइयों में समा जाती है। इस घटना को लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़कर देखने लगे, जिसे आज भी द घोस्ट शिप 1947 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।